सिवान के विकास में एक पहिया और जुड़ गया शांति हॉस्पिटल के नाम से। सिवान के बढ़रिया स्टैंड के पश्चिम चकिया रोड में शांति हॉस्पिटल का आज विधिवत उद्घाटन सिवान सदर के विधायक अवध बिहारी चौधरी और बढ़रिया के विधायक बच्चा पांडे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिस मौके पे कई समाजसेवी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। वहाँ के डॉक्टर अमीर अहमद, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उनके देख रेख में शांति हॉस्पिटल चलेगी। बहुत सारी ऐसी बुनियादी सुविधाएं वहाँ मिल रही हैं। क्या क्या हैं सुविधाएं वहाँ के, किस तरीके से आगे की किस तरीके से सेवा दी जाएगी, इन्हीं सब बातों को लेकर के ये बात करते हैं। सिवान के ये गांव जो है चकिया बोलेगा ना, सिवान से चकिया जाने वाले सड़क में चंद्र ज्योति हॉस्पिटल के आज उद्घाटन हुआ। शांति हॉस्पिटल का उद्घाटन हम लोगों ने किया है और यह शांति हॉस्पिटल बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है और बहुत ही अच्छे स्थान पर है। इस तरह के स्पेशियस हॉस्पिटल अन्य जगह हम नहीं देख रहे हैं। तो सिवान में रोगियों का झुंड है। बिहार के रोगी के मामले में सिवान 1 नंबर में रहेगा और जब रोगी इतने ज़्यादा हो गए हैं तो चिकित्सक की ज़रूरत है और चिकित्सक भिन्न भिन्न जो स्पेशलाइज चिकित्सक होना चाहिए। यह शांति हॉस्पिटल उस तरह के चिकित्सक को अपने इस अस्पताल में रख करके रोगियों के अच्छे चिकित्सा देने की व्यवस्था इन लोगों ने, इसके व्यवस्था मैनेजमेंट ने किया है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर रोगी चाहे इमरजेंसी हो या जनरल हो, अगर भर्ती होकर के अपना इलाज चाहते होंगे तो सारी सुविधाएं इस शांति हॉस्पिटल में है। सिवान में अच्छे इलाज हो और रोग जो है रोग पर रोकथाम लगे। एक से एक अच्छे डॉक्टर सिवान में हैं और सभी डॉक्टर रोगियों का इलाज बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। चिकित्सक के मामले में सरकारी अस्पताल के बात नहीं कह रहे हैं। चिकित्सक के मामले में जितने प्राइवेट चिकित्सा के लिए जो भी प्राइवेट व्यवस्था है, उस सभी व्यवस्था में डॉक्टर साहब लोग पर्याप्त हैं, अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हैं। एक भगवान गॉड ऊपर वाला जन्म देता है और यह पर्यावरण प्रदूषित है। इस व्यवस्था में रोग का बढ़ना स्वाभाविक है। तो यहाँ के जो डॉक्टर साहब लोग हैं वह इलाज करते हैं। सर, ये प्राइवेट रोको अभी तो हमको जहाँ जाना है वहाँ कहबे नहीं कि तो बीच में है कि इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। तो बिहार सरकार और बिहार सरकार के हेल्थ विभाग है। सर, इसी पे हमारा सवाल था। हाँ, तो उसी में हम कहेंगे तो हम सवाल सप्लीमेंट्री पूछिएगा। सर, एक था कि कभी सीपी ठाकुर एक बात कहते थे, सिवान में जब आए थे किसी हॉस्पिटल के उद्घाटन में, उन्होंने कहा था कि डॉक्टरों के लिए स्वर्ग है सिवान।
लेकिन उसके बाद भी लगभग ये 15 साल पहले का उनका बयान है और आज तक जो है कि सदर अस्पताल का व्यवस्था सही नहीं हो पाया। प्राइवेट हो रहे हैं लेकिन उसमें वहाँ नहीं हो पा रहे। मैं कहना चाहता हूं कि सिवान सदर हॉस्पिटल में मैंने अभी विधानसभा में प्रश्न किया था जी। और प्रभारी मंत्री मंगल पांडे जी उठकर जवाब दिए। ये अनुमंडल अस्पताल जिला अस्पताल हो गया है, लेकिन जो आधारभूत संरचना चिकित्सक से लेकर के कंपाउंडर और नर्स जी जी और बिल्डिंग की व्यवस्था जितना होना चाहिए या स्पेशलाइज जो डॉक्टर होना चाहिए वो सिवान सदर हॉस्पिटल में नहीं है। नहीं। मैंने उनसे प्रश्न दागा था। मैंने कहा कि 500 बेड का एक वहाँ पर सैंक्शन है सदर हॉस्पिटल में, 500 बेड बनाने का बिल्डिंग, परंतु अभी तक वो प्रक्रिया में लटका हुआ है। तो हमारे कहने का मतलब है कि सदर हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ सरकार के द्वारा इलाज के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं है। वैसे परिस्थिति में अस्पताल में सुव्यवस्था होना चाहिए। 85% जो मरीज हैं वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा देखा जा रहा है और जो भी सरकारी संस्थान हैं वो केवल 15% पेशेंट का ही देखभाल कर पाते हैं। तो यह जो हमारा जो प्राइवेट संस्थान है उसका बिहार के मरीजों के देख रेख में बहुत बड़ी सहभागिता है। 85% एक बहुत बड़ा संख्या है और अगर प्राइवेट अस्पताल ठीक से नहीं चले तो यह सरकार के बूते के बाहर की बात है कि वो स्वास्थ्य सेवा को सही ढंग से चला सके। और आप देख ही रहे हैं कि जो बहुत सारी जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें जो सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसका बहुत सारा कारण हो सकता है, वो सारी सुविधाएं प्राइवेट हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। तो जो हमारे मरीज़ हैं वो चाहते हैं कि हमको अधिक से अधिक सुविधा मिले और उस सुविधा प्राप्त करने के लिए जो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, प्राइवेट अस्पताल के जो संचालक हैं, उसके जो चिकित्सक हैं, उनका यह भी धर्म है कि जो कुछ गरीब युवा लोग हैं, जो अक्षम लोग हैं, उनकी भी सेवा करें। सर जी, सरकार जो है कि आयुष्मान के तहत या बहुत सारे ऐसे आधार कार्ड वगैरह जो गरीबों के लिए मतलब मुहैया कराती है, खास करके प्राइवेट के लिए, उसके लिए सर आप किस नज़र से देखते हैं, जरा ये बताइए पहले। देखिए, आयुष्मान भारत योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत बड़ी योजना है और इस योजना के तहत एक परिवार को साल में 5 लाख तक की जो सुविधा है वह प्राप्त हो सकती है। तो हम चाहेंगे कि ये जो है नया अस्पताल बना है या चाहे बहुत सारे अस्पताल हैं जिनको कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उसको इनरोल किया जा सकता है, जिससे कि गरीबों का इलाज भी प्राइवेट में हो। ऐसा हो रहा है ऑलरेडी। और मैं नहीं जानता कि सिवान में कितने अस्पताल हैं जो कि आयुष्मान भारत से में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन पटना में बहुत सारे अस्पताल हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और उसका जो पूरा भुगतान है, जैसे दवा है, डॉक्टर का, ऑपरेशन का, कोई इम्प्लांट लगता है, उसका सारा पैसा भारत सरकार देती है और उसके लिए मरीज़ को एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। वो आते हैं, लेकिन उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए और उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए और राशन कार्ड में उनका नाम होना चाहिए। और फिर अगर नवजात बच्चे हैं तो उनका नाम तो नहीं होगा, तो उनके माता पिता का अगर नाम है तो उसे काम चल जाता है। और जो लिस्ट जो है ये आयुष्मान भारत का, उसमें उनका नाम होने से उनका इनरोलमेंट होता है, गोल्डन कार्ड बनता है और फिर किसके लिए साथी हॉस्पिटल का क्या व्यवस्था है जी? आज जो उद्घाटन हुआ है इस हॉस्पिटल, ये अस्पताल का तो आज उद्घाटन ही हुआ है। इसके लिए अप्लाई किया जाता है, फिर जो है उसके लिए इसका निरीक्षण होता है। आने वाले समय में इसका लाभ ले सकते हैं। ऐसा ऑन द वे, अभी तो आज उद्घाटन हुआ है तो ये अप्लाई करेंगे, फिर निरीक्षक आवेंगे कि जो आयुष्मान भारत में के तहत जो एक सुविधा एक अस्पताल में होना चाहिए वो इस अस्पताल में है या नहीं। फिर निरीक्षणोपरांत जो है जब रिपोर्ट भेजते हैं उसके बाद जो है इनरोलमेंट होता है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जरा बताइए। अभी चूँकि उद्घाटन हुआ, सबसे पहले तो मुबारकबाद हम लोग दे रहे हैं आपको। हाँ, आपके माध्यम से सारे सिवान की जनता को मैं नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ। देखिए, यहाँ पे डॉक्टर की कमी नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत स्कोप है कुछ बेटर, कुछ अच्छा करने का।
मेरी कोशिश रहेगी कि हम कुछ बेटर करें, अपना 100% दें। क्या क्या फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल है यहाँ पे ज़रा? यहाँ पर नीकू पीकू का फैसिलिटीज़ है और फुल इक्विप्ड नीकू है। ऑक्सीजन पाइपलाइन, सक्शन, कंप्रेस्ड एयर, उसके साथ साथ सीपैप, वेंटिलेटर, सारी सुविधाएं हैं। ओपीडी के साथ साथ इंडोर भर्ती की सुविधाएं हैं। और यहाँ पर ऐसा होता है कि हम लोग तो पीएमसीएच में रहे हैं और देखे हैं कि यहाँ के मरीज, मैक्सिमम मरीज को पीएमसीएच रेफ़र किया जाता है, जो कि रास्ते में जाके ख़राब हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि वो जो ड्यूरेशन है वो रास्ते में जाने वाला वो ना हो, यहाँ पे आएँ और हम अपने पूरी कोशिश करेंगे कि उनके अच्छे से इलाज करें और कम और किफ़ायती रेट में।